दोस्तों नमस्कार। ऑनलाइन गुरुकुल ट्रिक्स में आपका स्वागत है। बिहार बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट 2019 इसका कल तक काउंसलिंग फ़ी भरने का लास्ट डेट था। फिर भी कुछ फ्रेंड्स ने कहा कि सर हमने अप्लाई नहीं कर पाया तो क्या किया जाए। तो आज सुबह में जब देखा तो वो लिंक चल रहा था और 1000 रुपया काउंसलिंग फ़ी का जमा हो रहा था। बाय द वे ये नोटिस नहीं दिया गया था, फिर भी जमा हो रहा था। तो अभी कुछ देर पहले देखा गया कि एक लिंक वेबसाइट में आया हुआ है कि क्लिक हियर टू व्यू लास्ट डेट फ़ी पेमेंट फॉर काउंसलिंग। तो काउंसलिंग फ़ी जमा करने का जो है ये डेट बेसिकली 16 तारीख के 7 बजे तक आपको एक्सटेंड किया गया था। तो वो काफ़ी लेट से आया है। तो कोई बात नहीं, जिन्होंने अप्लाई कर दिया है वो ठीक। जो कल अप्लाई नहीं कर पाए थे उन्हें भी चांस मिल गया, वो आज अप्लाई कर चुके हैं। तो चलिए अच्छी बात है। तो जब इस पे लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो आपको एक नोटिस मिलेगा। ये नोटिस सिलेक्टेड कैंडिडेट कैन पे फी फॉर काउंसलिंग थ्रू ऑनलाइन टिल 7 PM। जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं वो 16 तारीख के 7 बजे तक अप्लाई। ये काफ़ी लेट से आया नोटिस, तो थोड़ा सा इम्प्लीमेंट करना मुश्किल था। फिर भी जो लोग वेबसाइट सर्फ करते रहे, देखे कि पेमेंट हो रहा है, तो वो सुबह से पेमेंट कर रहे थे। तो आज का बेसिकली हम लोग ये जो है कितना कन्फ्यूजन हो रहा है कि कैसे क्या होगा। या फिर बार बार एक बार 1000 काउंसलिंग फ़ी के रूप में, फिर सीट एक्सेप्टेंस फ़ी के रूप में 2000, फिर सीट कंफर्मेशन फ़ी के रूप में 1000, फिर जाके आपको अलॉटेड इंस्टीट्यूट में आपको फ़ी पेमेंट करना है। तो इतना सारा प्रोसेस जो रखा गया है तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग बना देता है कि मान लीजिए कि इसमें हमको वो जो कॉलेज अलॉट हुआ है वो नेक्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट होगा कि नहीं, या फिर उससे अपर प्रेफरेबल जो हमारा चॉइस है वो हमको मिलेगा कि नहीं। तो इस तरह के हमारे पास काफ़ी क्वेश्चन आए, तो वो हम आपको दिखाते हैं कि सारा क्वेश्चन देखेंगे और उसको सोल्यूशन देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो सबसे पहली बात तो दोस्तों ये है कि जैसे कि आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मान लीजिए आपका 60 मार्क्स आया हुआ है और आप चाह रहे हैं कि कोई गवर्नमेंट कॉलेज जो 70 के आसपास, तो इतना ज़्यादा डिफरेंस जो आपका कवर होने वाला है नहीं। ये मैक्सिमम 2 नंबर से 5 नंबर तक जो है हम एक अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करते हैं कि ये आपका जो है अपग्रेड हो सकता है, आपको अपर प्रेफरेंस लेवल में लेके जा सकता है। 2 से 5 नंबर का डिफरेंस होगा, क्योंकि आप जब देखने जाएंगे कि तो 2 नंबर पे 2 मार्क्स पे आपका बहुत सारा कैंडिडेट है। तो कुल मिला के कॉलेज तो सबको मिल ही जाएगा, लेकिन जो आप कॉलेज चाह रहे हैं तो उसमें जो आपका अपग्रेड होगा तो वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहने वाला है। मैक्सिमम मिनिमम 2, मैक्सिमम 5 मार्क्स, ठीक है। क्योंकि एक ही मार्क्स पे आपको 1000 2000 स्टूडेंट मिल जाएंगे। तो ये है कि फिर भी आपको जो यहाँ पे दो ऑप्शन चूज़ करना है, फ्लोटिंग या फ्रीजिंग। तो जब आपको अपने अनुसार कॉलेज नहीं मिल पाया तो आप निश्चित रूप से फ्लोटिंग चूज़ करिए, और आप अपने जो आपका हाइयर प्रीफर्ड चॉइस है वो आपको मिले। तो चलिए आज देखते हैं। ये देखिए हम आज का ये सारा आपका कमेंट आया हुआ है, तो उसमें कैसे इसका क्या करें। अब हम शुरुआत से लेते हैं। देखिए 27 मिनट्स पहले एक है ना, NOU लूट रहा है तो ये नहीं है, काउंसलिंग फ़ी ले रहा है और उसके बाद सीट एक्सेप्टेंस फ़ी ले रहा है, तो वो उसका अपना ये है। तो आपको तो बस एडमिशन लेना है। तो मान लीजिए जो उसका फी स्ट्रक्चर है, जो काउंसलिंग फ़ी, सीट एक्सेप्टेंस फ़ी, फिर सीट कंफर्मेशन फ़ी, तो वो आपको पे करना पड़ेगा। तो ये सोच के भी कोई फ़ायदा है नहीं, ठीक है। तो ये हमारे चंद्रशेखर कुमार कुशवाहा जी थे। नेक्स्ट कमेंट हम देखते हैं यहाँ पे। एक आया हुआ है कि सर थर्ड काउंसलिंग में अगर ऊपर चॉइस कॉलेज नहीं मिला तो जो हमको अभी मिला है वो कंफर्म रहेगा या कोई भी कॉलेज मिल सकता है। देखिए पहली बात है कि जैसे आप फर्स्ट काउंसलिंग में आप को जो कॉलेज अलॉट हुआ है, आप इस कॉलेज से संतुष्ट नहीं हैं, इसलिए आप फ्लोटिंग चॉइस में जा रहे हैं और सेकंड काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो सेकेंड काउंसलिंग में मान लीजिए कि आपका अपर लेवल में आपका चला गया है। आप जो प्रेफरेंस ऑर्डर था
उसमें जो आपका अपर प्रेफरेंस है उसका कोई कॉलेज मिल गया तो ठीक है। यदि आप उससे भी संतुष्ट नहीं है तो आपको क्या होगा, थर्ड काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। थर्ड काउंसलिंग में फिर से आपको कॉलेज का इट में भी कि जो आपको मिला था फिर से वही मिल जाए, या फिर उससे अब थर्ड काउंसलिंग में फिर अपर चॉइस मिले। तो ऐसा है। तो ये है क्या कि जो आपका अभी मिला है वो ही मिलेगा वो भी नहीं कह सकते। तो यदि आपके अपर प्रेफरेंस लेवल का यदि कॉलेज में कुछ वैकेंट रह गया है सीट तो वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं, ये नीलेश कुमार हैं। ये सर फ़ी कैसे पेमेंट होगा। तो फ़ी जो किस फ़ी के बारे में बात करें, काउंसलिंग फ़ी तो कल ही पेमेंट का लास्ट डेट था। वैदी में आज भी पेमेंट हो रहा था काफ़ी देर तक, और आज 16 तारीख के मैंने आज 7 बजे तक इसका समय था। तो यदि आप काउंसलिंग फ़ी के बारे में बात कर रहे हैं तो वो तो हो गया है। और यदि आप सीट एक्सेप्टेंस फ़ी जो 2,000 रुपये के बारे में बात कर रहे हैं तो वो आपका अब जब आपका लिस्ट आपका अपडेट होगा और आपका एक कोई शेड्यूल्ड आपको डेट मिलेगा काउंसलिंग के लिए, टाइम, डेट एंड टाइम, तो उससे पहले आपको करना है। द रिपोर्ट जब आप करेंगे ज्ञान भवन जो है आपका पटना में, वहाँ रिपोर्ट करने से पहले और आपका डेट आने के बाद आपका पेमेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सविता पांडे लिखती हैं, सर मेरा प्रोविजनल सर्टिफिकेट कॉलेज पर नहीं आया है, कॉलेज से कुछ मिल सकता है किससे काम जिससे काम चल जाए। मतलब कहने का मतलब है कि उनका प्रोविजनल नहीं आया हुआ है। तो यहाँ पर तो लिखा हुआ है कि डॉक्यूमेंट्स में प्रोविजनल लगेगा, तो क्या किया जाए। तो इसके लिए हम सजेस्ट करते हैं कि जब आपके पास प्रोविजनल ओरिजिनल नहीं है, प्रोविजनल भी नहीं है, मार्कशीट आपका आ गया है, तो एक काम करिए, मार्कशीट तो है ही आपके पास, साथ ही कॉलेज के प्रिंसिपल से एक आप सिंपल जो कॉलेज का पेड होता है उस पर आप लिखवा लीजिए। और एक आता है टू होम इट मे कंसर्न, वो आपको लिख देंगे कि ये सी हैज़ पास्ड इन दिस ईयर, स्टिल जब प्रोविजनल आपका है वो अवेटिंग है, वो नहीं आया है, तो उससे काम चल सकता है। तो वो आपको सेंटर में जाने के बाद ही पता लगेगा कि वो कितना कंसीडर करते हैं। लेकिन मुझे लगता है ये कंसीडर करेंगे, यदि आपके कॉलेज पेड पे लिखा हुआ रहेगा तो वो आप टू होम इट में कंसर्न का वो आप ले सकते हैं। सर मेरा कॉलेज, नेक्स्ट स्नेहा सिंह जी हैं, सर मेरा कॉलेज बहुत दूर है, क्या मैं कॉलेज चेंज कर सकती हूँ। ऑब्वियसली आप फ्लोटिंग मोड में जाके आप कॉलेज चेंज कर सकते हैं। मैं 1,000 पे कर दी हूँ, 2,000 कब पे करना है। तो स्नेहा जी, 1,000 सिंस आपने पे कर दिया एज ए काउंसलिंग फ़ी, आपका पहले डेट आएगा काउंसलिंग डेट, उसके बाद आपको 2,000 रुपये पे करना है, वो ऑनलाइन पेमेंट ही होगा। तो अभी थोड़ा वेट करें, आपका पहले जो काउंसलिंग डेट और टाइम आ जाए, उसके बाद जो है आपको रिपोर्टिंग जिस दिन होगा उससे पहले आपको पे कर देना है। तो काउंसलिंग में कब जाना है कैसे पता चलेगा, ये आपको सारा आपको जो है वो आप वेबसाइट सर्फ करते रहिए, वहाँ से आपको नोटिस आ जाएगा, आपको अपडेट मिल जाएगा कि, तो वेबसाइट से कनेक्ट में रहिए और हमारे चैनल से कनेक्ट में रहिए। तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इसका जो बेल बटन है उस पर ही प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपके पास जब जैसे ही कोई मैं अपडेट दूंगा आपके पास चला जाएगा। नेक्स्ट है कि काउंसलिंग में रिपोर्ट का मतलब कुछ नहीं है, जिस दिन आपका काउंसलिंग डेट रहेगा उस दिन आपको वहाँ पे जाना है, तो वहीं जाना है, पहुँचना है, वहाँ पे आपको बताना है कि मैं आ गया हूँ। रिपोर्ट का मतलब यही है। सर मेरा 54 मार्क्स है, अगर मैं फ्लोटिंग चूज़ करती हूँ तो क्या मुझे सरकारी कॉलेज मिल सकता है। तो देखिए ये डिपेंड करता है आपका जो प्रेफरेंस ऑर्डर बनाए हुए हैं उस पर। यदि आपके प्रेफरेंस ऑर्डर का जो भी गवर्नमेंट कॉलेज है यदि 56 to 57 तक अलॉटेड है तो आपको चांस बनता है। ठीक है। तो तब आपका अपग्रेड हो सकता है कि वो 57 से मान लीजिए कम होके 2 से 3 नंबर आया तो 54 में आपका, लेकिन इस पे चांस कम लगते हैं क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज पे थोड़ा प्रेशर ज़्यादा होता है, जिनका नाम आया वो ऑलमोस्ट वो एडमिशन लेना चाहते हैं सिंस फी कम की वजह से, या फिर दूसरी बात भी हो सकती है। 2,000 कब तक जमा करना है, प्रेम कुमार जी। 2,000 कब तक जमा करना है, ये देखिए बस आपका काउंसलिंग डेट आ जाएगा उसके बाद, और वहाँ पे रिपोर्टिंग से पहले, काउंसलिंग में रिपोर्ट करने से पहले
आपका है। तो मैंने उसे आंसर भी दे दिया था कि काउंसलिंग में रिपोर्ट करने से पहले आपको फी पेड कर देना ऑनलाइन। 2000 सभी को जमा करना है अगर मुझे कॉलेज चेंज नहीं करना है तो। हाँ, आप कॉलेज चेंज करें या नहीं करें, ये आपको आपके ऊपर फ्लोटिंग और फ्रीजिंग पे आपको डिपेंड करता है, लेकिन 2000 जो है सबको चेंज करना है। ये सीट एक्सेप्टेंस फ़ी है, मतलब आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो फिर भेजते हैं 2000 पेड करना ही है। हाँ, 2000 पेड आपको करना ही है यदि आप बीएड में एडमिशन लेना चाहते हैं। सर मुझे जो कॉलेज मिला है, नीतीश कुमार जी लिखते हैं, सर मुझे जो कॉलेज मिला है वो बहुत दूर गांव के अंदर है, सरवाइव करना बहुत मुश्किल। अरे रे रे, तो अगर मैं फ्लोटिंग सेलेक्ट करता हूँ तो सेकंड काउंसलिंग मुझे फिर से बुलाया जाएगा? ज़रूर ज़रूर, आपको निश्चित रूप से बुलाया जाएगा। और जो आपका है, जो अपर लेवल का है, कॉलेज चेंज होने के आसार है यदि आप प्रेफरेंस ऑर्डर जो आपका सोच समझ के दिया गया है, तो आपका कॉलेज चेंज होने के बिल्कुल आसार है। पहला कोई क्वेश्चन वो लिखते, सेकंड काउंसलिंग मुझे फिर से बुलाया जाएगा? जो फर्स्ट काउंसलिंग फ्लोटिंग चूज़ करें वो सेकंड काउंसलिंग भी करना होगा। सेकंड काउंसलिंग में जो फ्लोटिंग मोड चूज़ करेंगे उन्हें थर्ड काउंसलिंग में भी जाना पड़ेगा। तो जब तक आप फ्रीजिंग मोड नहीं ले लेते तब तक आपको काउंसलिंग में जाना पड़ेगा। सिर्फ हायर प्रेफरेंस ही कंसिडर किया जाएगा, लोअर नहीं। नहीं, लोअर तो नहीं, आपने तो जो आपको ज़्यादा अच्छा लग रहा था वो कॉलेज, वो तो आपने अपर लेवल में दिया हुआ है, तो लोअर से नहीं चूज़ होगा। आपको सबसे अच्छा जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर जो है, एक नंबर पहले वो चेक होगा, फिर 2 नंबर का चेक होगा, फिर 3 नंबर का, तो इस तरह से होगा। लोअर का कोई बात नहीं है, जो आपका अपर है वही आपको मिलेगा। और लोअर क्यों लेना चाहेंगे आप? अगर लिस्ट में लोअर प्रेफरेंस वाला कॉलेज लेना हो तो मिलेगा? ये तो मुश्किल है, ये तो आपको पहले सोच समझ के आपको प्रेफरेंस ऑर्डर फिलअप करना चाहिए था कि आपको जो है जिस कॉलेज में आपको एडमिशन लेना था, या उस कॉलेज को आप हायर प्रेफरेंस में रख देते, तो ये थोड़ा सा मुश्किल है। इसके लिए एक ही है, बस स्टेट स्पोर्ट राउंड जो होगा उसमें आप जाके काम कर सकते हैं। हाँ, लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की रहेगा कि कितना सीट उसमें वैकेंट रहता है या नहीं रहता है, तो वो थोड़ा सा ज़्यादा रिस्की रहेगा। तो बेटर होगा कि आप थर्ड काउंसलिंग तक आप अपना एडमिशन फ्रीज कर लीजिए, अपना एडमिशन ले लीजिए कॉलेज में। तो उन्हें मैंने आंसर दिया कि ज़रूर बुलाया जाएगा, फ्लोटिंग ऑप्ट करिए, अपना प्रेफरेंस कॉलेज मिलेगा। और वो लिख रहे हैं कि बीसी में 51 मार्क्स आए हुए हैं, फर्स्ट काउंसलिंग नहीं हुआ सर, सेकंड में होगा? हाँ हाँ हाँ, ये आपका मार्क्स अच्छा है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप कितने सारे कॉलेज आप अपने चॉइस में डालें, और जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर है तो उसके मुताबिक आपका 51 मार्क्स में होना ही है। ऑलमोस्ट इसका 80% जो है चांस बन रहा है आपका हो जाएगा, यदि आपने प्रेफरेंस ऑर्डर सही से भरा हो। और जो भी आप कॉलेज लेना चाहते हैं तो ने आंसर दिया कि जो भी कॉलेज जो आप चाहते हैं उसका कट ऑफ क्या है और क्लोजिंग रैंक क्या है। तो क्लोजिंग रैंक पे देखिए क्या है कि एक हम आपको दिखाते हैं कट ऑफ जो लिस्ट निकला है। देखिए मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट सेकंड ऑप्शन देखिए, ओपमेंस वुमेंस ट्रेनिंग कॉलेज जो है आपका नॉर्थ गांधी मैदान पटना में है, उसका 78 कट ऑफ है। देखिए यहाँ पे देखिए 78 कट ऑफ है, और कॉलेज ऑफ पटना ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो भी गवर्नमेंट कॉलेज है, वो 83 कट ऑफ है, ठीक है। अब इसका जब देखेंगे आप, तो पहला का जो कट ऑफ है जनरल का, क्लोजिंग रैंक है 287, इसका क्लोजिंग रैंक है 67। तो ये देखिए 78 टू 83 जाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है, क्योंकि गवर्नमेंट कॉलेज है तो वैकेंट उतना नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के 2 से 3 मार्क्स हम एक्सपेक्ट करते हैं कि आपका हो, लेकिन 5 मार्क्स के लिए आपको देखिए 287 से 67, तो ये थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप विचार करिए कि जो आपका है, आपको किस कॉलेज में एडमिशन लेना है। तो इस अब नेक्स्ट देखिए, उनका कोमल जायसवाल जी का क्वेश्चन है कि हम सेकंड काउंसलिंग में सेलेक्ट नहीं हुए, मेरा 13,000 रैंक था। अच्छा, तो आपका देखिए सब है कि आप प्रेफरेंस ऑर्डर क्या दिए हुए थे। प्रेफरेंस ऑर्डर यदि आप सही से दिए हुए रहते तो आपको सिलेक्शन हो जाता। तो बाय द वे आपका मार्क्स कितना है ये आपको जानना पड़ेगा। और 13,000 रैंक था, तो यदि आपका इसका मतलब जो कॉलेज चॉइस के वो मैक्सिमम ज़्यादा मार्क्स वाला कॉलेज है, तो कट ऑफ उसका थोड़ा ज़्यादा चले गया। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, जब फर्स्ट काउंसलिंग नहीं आया तो सेकंड काउंसलिंग में आ जाएगा, आ जाना चाहिए। 13,000 रैंक
आ जाना चाहिए यदि आप प्रेफरेंस ऑर्डर ठीक से भरे होंगे। तो सर 17 कॉलेज सेलेक्ट किए थे। अच्छा, वो 17 कॉलेज सेलेक्ट किए थे, तो कुल मिला के हमको ऐसा लगता है यहाँ से आ जाना चाहिए आपका, सेकंड काउंसलिंग में आ जाना चाहिए। क्या कि जितना वैकेंट है देखिए, 350 कॉलेज है टोटल। 350 कॉलेज में ऑलमोस्ट 100 से भी रखी तो 35-36 हज़ार के आसपास सीट है। और 48 to 50,000 स्टूडेंट जो हैं इसमें इस बार एडमिशन लेना चाह रहे हैं। हाँ, कुछ काउंसलिंग भी अप्लाई नहीं कर, फी भी नहीं पेमेंट किए, तो उनका इच्छा ही नहीं था एडमिशन लेने का, तो वो भी कुछ माइनस होगा। तो कुल मिला के आपका जो 13,000 रैंक है उस पर एडमिशन हो जाएगा कोमल जायसवाल जी। नेक्स्ट देखते हैं कि रोशन कुमार लिखते हैं, सर हमको कॉलेज मिल गया है बट जो हमको चाहिए वो कॉलेज का मार्क्स मेरे मार्क्स से 11 मार्क्स ज़्यादा है। ओहो। तो क्या हमको सेकेंड राउंड में वो कॉलेज मिल जाएगा क्या सर? तो देखिए थोड़ा सा मुश्किल है, 11 मार्क्स डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा है। तो पहली बार फ्लोटिंग ऑप्शन में जाइए, और हम जैसा कह रहे हैं कि 2 से 5 मार्क्स तक कवर होगा। 11 नंबर थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। नेहा वर्मा जी लिखती हैं, सर प्लीज़ रिप्लाई करें कि काउंसलिंग लिस्ट जारी हुआ है क्या, कि किसका कब और कहाँ काउंसलिंग मिलेगा। देखिए अभी काउंसलिंग लिस्ट आया नहीं है, आ जाएगा आजकल में। अभी थोड़ा सा इसके लिए प्रेशर चल रहा था, बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाए थे, या फिर कभी अप्लाई करने के बाद जो है होने के बाद भी अनपेड दिखा रहा था उसमें। तो इस वजह से डेट एक्सटेंड, टाइम भी एक्सटेंड किया होता, तो उसमें थोड़ा प्रेशर में है नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी, कैसे इसको कंडक्ट किया जाए। तो बाय द वे आ जाएगा, लिस्ट आ जाएगा, 1-2 दिन की देरी हो सकती है, लिस्ट आ जाएगा। सर मगध यूनिवर्सिटी में साइन ऑनर्स 2019 का प्रोविजन सर्टिफिकेट अभी तक नहीं आया है, काउंसलिंग में क्या कोई दिक्कत होगा? देखिए प्रोविजनल तो लगना है, तो इसमें आपको बस मैंने पहले ही बताया कि टू होम इट में कंसर्न लेटर एक बनाइए, प्रिंसिपल का सर का इसमें साइन रहेगा, और मार्कशीट के साथ आप लेके जाइए। ये आपके पास एक ऑप्शन बच रहा है। सर जो कॉलेज मुझे चाहिए उसका कटअप मेरे मार्क्स से 2 मार्क्स ज़्यादा है, तो सर सेकेंड राउंड में, हाँ हाँ, यह पॉसिबिलिटी है आपको मिलने का, ये आपको 80% पॉसिबिलिटी है। ठीक है। सर सेम प्रॉब्लम, मेरा गवर्नमेंट कॉलेज 2 मार्क्स से मिस हो गया है, तो थर्ड राउंड तक भी मिलने का चांस है। 2 मार्क्स से मिस हुआ है तो रखिए, आप फ्लोटिंग ऑप्ट करते चलिए, मिलने का चांस है। क्लोजिंग रैंक 336 एंड माई रैंक इज़ 568, एनी पॉसिबिलिटी? हाँ हाँ हाँ, ये पॉसिबिलिटी है, आपका पॉसिबिलिटी है, आप फ्लोटिंग ऑप्ट करिए, पॉसिबिलिटी है आपका। नेक्स्ट लिखते हैं कि माधेपुर टीचर ट्रेनिंग कॉलेज डिस्ट्रिक्ट मधुबनी मिला है, जिसका कट ऑफ 42 और 36 दिखाया गया है। तो 42 एंड 36 वाले तक को कॉलेज मिला है। मेरे घर के पास सुभाष चंद्र बोस कॉलेज है, जिसका कट ऑफ 54 है। अच्छा अच्छा, हो गया है। वो डिपेंड करता है, देखिए कितने स्टूडेंट कौन सा कॉलेज ऑप्ट किए हुए हैं, तो उस अनुसार से उसका कट ऑफ जाता है। यदि एक कॉलेज यदि ज़्यादा स्टूडेंट ऑप्ट कर लेंगे तो बेसिकली कट ऑफ थोड़ा सा चला जाएगा। तो नेक्स्ट लिखते हैं, कॉलेज चेंज में अपने मन से ले सकते हैं या सर, या फिर NOU देगा? NOU ही देगा आपको, जो आपका प्रेफरेंस ऑर्डर आपने दिया था उसके अनुसार से देगा। सर अगर मैंने फ्लोटिंग ऑप्शन चूज़ किया है और 2-3 राउंड काउंसलिंग अटेंड किया और मुझे जो कॉलेज चाहिए वो नहीं मिला, तो क्या होगा? तो क्या मुझे प्रीवियस जो नहीं नहीं, आपको मान लीजिए सेकेंड काउंसलिंग में यदि दूसरा कॉलेज अलॉट हो गया और फिर से आप फ्लोटिंग ऑप्ट किए, थर्ड काउंसलिंग में सेम कॉलेज रहा या फिर दूसरा कॉलेज आउट हो गया, तो लास्ट काउंसलिंग में जो आपका कॉलेज रहेगा वही आपका फाइनलाइज होगा, वो उसी में आपको एडमिशन लेना पड़ेगा। 2,000 कब पे करना है, तो बस हमने तो बता दिया कि 2,000 कब पे करना है। आज पैसा पेड नहीं कर सकते। अच्छा, आज पैसा तो बहुत देर तक पेड हो रहा था, तो बाद में नोटिस नहीं आया था, पैसा पेड हो रहा था, तो नोटिस आ ही गया था। उसके बाद हमने देखा कि 7 बजे तक समय था इसका। सर तो क्या आज पेड नहीं कर सकते? बस अच्छा, मैंने कहा था आपसे कि जब हो रहा है एक बार करके देख लीजिए, मे बी टाइम एक्सटेंडेड। हाँ सही में टाइम एक्सटेंड किया हुआ था, मैंने कहा था आपसे ट्राई करिए एक बार। सर मुझे कॉलेज अलॉटमेंट हो चुका है बट मेरा घर 150 किलोमीटर दूर है, काउंसलिंग फ़ीस 1,000 पेड कर चुका हूँ, बट मेरे घर के पास एक कॉलेज है, उसमें जाना चाहता हूँ। तो आप फ्लोटिंग ऑप्ट करिए, आपका यदि रहेगा तो उसमें हो जाएगा, नहीं तो वो तो है ही, प्रीवियस वाला है ही। फ्लोटिंग ऑप्ट करिए, आशा करते हैं कि थोड़ा सा रैंक जो है आपका
नंबर मार्क्स जो है उसका जो भी कॉलेज आपको नहीं मिल पाया उसे कमेगा तो आपको मिल जाएगा। सर 2000 पेमेंट कैसे करना है? ऑनलाइन पेमेंट करना है। अभी आपका काउंसलिंग डेट अच्छा, जब टाइम आएगा उसके बाद वो करना। आज आपका काउंसलिंग डेट आएगा फिर पेमेंट, जब पेमेंट लेके आए तो कुल मिला के यही बात है कि पेमेंट आपको रिपोर्टिंग से पहले और आपका नाम आने के बाद करना है। आप ग्रेजुएशन फाइनल का ओरिजिनल या प्रोविजनल बस वही है, या नहीं रहे तो इट टू होम इट में कंसर्न लेके चलना है, ठीक है। तो ये सब है। 1000 रुपये करने फी पेमेंट करना सबसे अच्छा लगा पहला क्वेश्चन जो था ये नहीं लूट रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस उसका जो भी आपका है वो ले रहा है फी के रूप में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और यदि कुछ कन्फ्यूजन रहे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए, हम आपको आंसर देंगे। आशा करते हैं कि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और डॉक्यूमेंट्स जो है प्रॉपरली आप लेके जाइए, सेल्फ अटेस्टेड करके, मतलब अपना साइन, आपका साइन रहेगा उस पर। और एकदम कूल माइंड से आपको काउंसलिंग अटेंड करना है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। बस वहाँ पे आपको यदि आपको पसंद है, लेकिन आपको ये निश्चित करके जाना पड़ेगा कि जो आप कॉलेज छोड़ रहे हैं वो आपको पसंद नहीं था। क्योंकि बाद में जब दूसरा कॉलेज मिलेगा तो पहले कॉलेज के लिए आप सोचेंगे वो उसी को वही कॉलेज अच्छा था। तो एक निश्चय करके जाइए कि आपको फ्लोटिंग चूज़ करना है कि फ्रीचिंग चूज़ करना है, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों इसी के साथ धन्यवाद। और आप लोगों ने खूब कमेंट किया, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके। तो इसके बाद जैसे ही कुछ होगा हम आपको अपडेट देते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।